with a new video in the same series of animated videos, and the topic for today's video is mole concept and molecular mass concept. The key concepts which are covered in today's video are how molecules are formed, then to calculate the molecular mass of a given molecule, the concept of a mole by giving some examples, and uh, calculate the Avogadro's number. So let us begin the video. So in previous topic हमने वो डिस्कस किया था एटम के बारे में और एटॉमिक मास के बारे में. सिमिलरली जो एक मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, बाय कम्बिनेशन ऑफ एटम्स. सो हमारे पास एग्जांपल लेते हैं, ये वाटर का मॉलिक्यूल है जिसमें 3 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन है. तो जब हम एटम का मास करते हैं तो उसको कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट. तो सिमिलरली जब एक मॉलिक्यूल का जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो उसे कहेंगे मॉलिक्यूलर मास यूनिट. सो अगर हमने इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो सबसे पहले हमने इनके इंडिविजुअल जो हैं एटॉमिक मास है उनको सम करना पड़ेगा. तो हाइड्रोजन का कितना है हमारे पास 1 यूनिट है, ये वी ऑल नो. एंड फॉर दैट ऑक्सीजन सो इट इज़ 16 एटॉमिक यूनिट. सो वी कैन यूज AMU और सिंपल U फॉर यूनिफाइड मास. सो सम ऑफ ऑल द 3 एटम्स इज 18 यूनिट्स. सो इस तरीके से हम जो है एक मॉलिक्यूल का molecular mass निकाल सकते हैं. So by definition the molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms in a molecule of the substance. तो ये था हमारा molecular mass का concept. अब हम करेंगे मोल को डिफाइन कि व्हाट इज़ ए मोल. तो जैसे कि हमें पता है कि जब हम कोई लेंथ मेज़रमेंट करते हैं तो उसके लिए हम एक स्केल का यूज़ करते हैं, और लेंथ का जो हमारे पास जो फंडामेंटल यूनिट है वो है मीटर. सिमिलरली फॉर कैलकुलेटिंग ए मास और वेट वी यूज़ किलोग्राम्स. फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वी यूज़ केल्विन. सो सिमिलरली to measure the number of atoms or molecules in a given substance we use the concept of mole. तो मोल हमें बताता है कि एक पर्टिकुलर जो हमारे पास गैस है उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं. तो ये एक यूनिवर्सल वैल्यू है. जैसे हमें पता है कि जैसे 1 डजन जो होता है इसमें कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं 12. तो इट इज़ यूनिवर्सल. सिमिलरली 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23. सो ये एक कांस्टेंट नंबर है. ये कांस्टेंट रहता है फॉर ऑल द गैसेस और molecules. So if any gas is contained in a container, so it's mm, so 1 mole it is defined as 6.022 or 6.023 into 10⁻23 number of atoms. So for the whole molecular mass we can calculate the total number of moles of the gas. सो ये जो 1 मोल होता है ये किसके बराबर होता है, ग्राम एटॉमिक मास के बराबर भी होता है. तो जितना उसका मॉलिक्यूलर मास आएगा उतना ही वो ग्राम्स में हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. जैसे कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास यूनिट है तो वो है 1 ग्राम है, तो हम उसको बोलेंगे 1 मोल हाइड्रोजन के इक्विवेलेंट है. तो उसमें हमारे पास होंगे एज अवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो दैट वाज ए कंसेप्ट फॉर टुडेज वीडियो. So meet you in the next video. Thank you. Bye bye.